हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोड़ी, जय माता वंतिका बाई लोधी। साथियों, लाइव का नोटिफिकेशन मिलने के साथ लाइव में जुड़ने का कार्य करें। मैं आपका भाई योगेश पासी, सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके बीच में इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव हूँ। लाइव को साथियों शेयर कर दीजिए दबाकर, और मेरी आईडी को भी फॉलो करने का काम करें। साथियों, बीते दिनों बहुत सारा संघर्ष हुआ महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव को लेकर, क्योंकि और लाखन पासी के बोर्ड को लेकर जो संघर्ष हम लोगों ने किया है। और आप लोग परेशान मत होइए, आपका भाई हमेशा से लड़ाई लड़ता आया है और लड़ता रहेगा लाइव को, लेकिन लगातार आप शेयर कर दीजिए। मुझे आपके मोटिवेशन की और आपके सोशल मीडिया की पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ मोहनलालगंज में जो सुहेलदेव आर्मी ने कारनामा करके दिखाया, आपके भाई ने जो कारनामा करके दिखाया है, उसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनकी तूती बोलती थी उनके सिंहासन डोलने लगे हैं, और इसलिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और मैं आपको बताते चलूं, ये नेता नगरी है, इसमें समस्याएं आएंगी। हमें जेल भी जाना पड़ेगा, थाने भी जाना पड़ेगा, और बाहर भी आएंगे, अंदर भी जाएंगे, और ये खेल चलता रहेगा। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। क्या हुआ था भैया, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। मैं कुछ समय बिजी होने के कारण आप सबके बीच में लाइव नहीं आ पाया। देखिए, मेरा सीधा सा फंडा है कि कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन समाज का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। मेरे जो सुहेलदेव आर्मी संगठन के पदाधिकारी हैं, मेरे मारसा समाज में मैं जो विभिन्न जातियों को उनको अपना बताता हूँ, जो योगेश पासी को देखते हैं, योगेश पासी को अपना भाई मानते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, उनका कहीं से भी मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। लाखन पासी का बोर्ड जो वहाँ परेटा में लगा था, उस पर वहाँ के जो जिनकी तूती बोलती थी पहले कभी, तो उनको समस्या हुई। पहले वहाँ पे बात हुई कि ठीक है भाई, जो पासी तिराहा लिखा है इस पे, महाराजा लाखन पासी के नीचे पासी तिराहा लिख गया, योगेश भाई इसको मिटा दीजिए। हमारे भी बहुत सारे वहाँ मित्र खड़े थे जो हमारे परस्पर सामने थे, हमारे अपोजिट थे। तो बात हो गई, बात डन हो गई कि चलिए ठीक है। हमने कहा ठीक है, पासी तिराहा हटा देंगे, लेकिन महाराजा लाखन पासी महाराज जी के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उस पर वो तैयार हो गए। लेकिन जो पुराने रूढ़ीवादी लोग थे वहाँ, जो पुराने चीज़ों में बंधे थे, आज भी अपने आप को उन जंजीरों से नहीं आज़ाद कर पा रहे थे। जो मैंने युवाओं को देखा वहाँ पर, वो जो भले ही वो ठाकुर समाज के थे, लेकिन उन्होंने सुहेलदेव आर्मी के इस कदम की प्रशंसा की और ये माना कि हाँ ठीक है भाई, और आप बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई आप लोग कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे तो मेरी लाइव इंटरप्ट होगी। और जो भी बात है, बात कहीं से दबने वाली नहीं है, और बात कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथियों, बस आप लोगों के साथ की हमें आवश्यकता है, हमारे पूरे संगठन को आपको दबाने का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको दबना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। साथियों, आईडी को फॉलो कर दीजिए, और कुछ बातें आप लोगों से करनी है, मुझे बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है इस लाइव के माध्यम से। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अभी मैं ज़्यादा खुल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ बुरा लग जाएगा, और मैं अपने प्लान्स किसी को बताना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्रांतिकारी साथी जो मेरे सुहेलदेव आर्मी के हैं, जो परस्पर वहाँ पर जब मुझे वहाँ ले जाने की बात हुई, थाने ले जाने की बात हुई, और आधे घंटे में ही मैंने देखा, जब मैं बाहर आया तो 250-300 लोग इकट्ठा हो गए थे। और ये भी सुनने में आया कि अगर भैया को 3-4 घंटे बैठाया जाता तो वहाँ पे 1000-1500 लड़का इकट्ठा हो जाता। और ये इससे बड़ी एकता मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्यार जो आप लोगों ने दिया, सोशल मीडिया में इतना चलाया उस चीज़ को, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी, चाहे वो किसी संगठन का हो, किसी विचारधारा को, हर व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके पूछा, हालचाल लिया, मैं सभी को तहे दिल से, मन की गहराइयों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे लिए ट्वीट चलाने वालों को, मेरे लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने वालों को, फेसबुक पे पोस्ट डालने वालों को, मैं सभी का तहे दिल से ऋणी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ
कि जैसे आप लोग मेरे लिए सोशल मीडिया पे हमेशा खड़े रहते हो, ग्राउंड लेवल पे आपका भाई योगेश पासी हमेशा खड़ा रहेगा। समाज की आवाज़ हम बढ़ा के इतनी दूर तक लाए हैं, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज़ हमें अब रोकने वाली नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी ताना बाना बुना जाए, कुछ भी हो जाए, हम भी एन के एन प्रकरण करके बुद्धि लगा के अपने काम को अपने स्टाइल से करना जानते हैं और वो हम करके रहेंगे। हमारी मार्शल समाज का वर्चस्व स्थापित करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। सुहेल देव आर्मी का मूल सिद्धांत है। हम उस सिद्धांत से, उस मिशन से भटकने वाले लोग नहीं हैं। आप चाहे थाने में हमें कितनी भी देर रखें, आधा घंटा रखिए, 2 घंटा रखिए, 4 घंटा रखिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जिस पद चिन्हों पे, जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ, थाने जाना, जेल जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना चाहता हूँ कि जब भी मैं बाहर निकलूँ तो मेरे साथी इसी तरह से कंधे से कंधा मिला के, वहाँ मेरे साथियों को डिटेन भी किया गया, बहुत सारे लड़कों को जबरदस्ती वहाँ बैठाया गया, उनकी गाड़ियों को भी वहाँ रखा लिया गया, इसलिए कि ये लड़के भाग जाएं। लेकिन लड़के भागने वालों में से नहीं थे, उन्होंने फ़ोन कर करके वहाँ और भी लड़कों को इकट्ठा कर लिया। इस ताकत को देखकर, और सबसे अच्छी बात है कि उस समय इतने सारे लोगों ने कॉल किया थाना SHO गोसाईगंज को और ऊपर भी फ़ोन किए, जिसके कारण उनकी नहीं चल पाए। उन्होंने देखा कैमरे में कि भाई इनके तो सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और लगता है कि बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए उनको रिलीज़ करना पड़ा आपके भाई को। और हमने कोई इनलीगल वर्क नहीं किया, हम लोग निकले अपने राजा महाराजा के नाम को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, जिससे समाज में एकता है और पासियों का और सबसे साथ में मार्शल समाज का हमारा परचम जो है ऊपर स्थापित हो पाए और हम आगे बढ़ सके। हम किसी के खिलाफत में बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम वो वैसे नहीं है कि जो किसी की पर्टिकुलर जात को लेके हम पोस्ट करें, पर्टिकुलर जात को लेके कुछ बोले। हम वो लोग हैं, जब कोई हमें छेड़ता है तब हम उसको जवाब देने का कार्य करते हैं, लेकिन जब कोई हमें नहीं छेड़ता हम सिर्फ अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके दिमाग में दर्द हो रहा है, आप अपना इलाज करा लीजिए, सीधी बातचीत है। अगर आपके पासियों के नारे लगाने से, हर हर महादेव बोलने से, सुहेल देव आर्मी जिंदाबाद बोलने से, लाखन पासी अमर रहे बोलने से, बिजली पासी अमर रहे बोलने से, लखनऊ का निर्माता कौन लाखन पासी बोलने से अगर आपको समस्या है, इसका मतलब आप जो है अपने दिमाग का आपको इलाज कराना चाहिए। क्योंकि या तो आप अब नारों को सुनने की आदत डाल लें, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो बिल्कुल देखिए और मेरी लाइव शेयर करके वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करें। ये नारे सुनने की आपको आदत डालनी होगी और डालनी पड़ेगी। आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला व्यक्ति हूँ, ग्राउंड पे भी आंखों में आंखें डाल के बात किए थे और आज सोशल मीडिया से भी आंखों में आंखें डाल कर। और जेल, थाना, कुछ भी हो जाए, हमारे हौसले को और पासी समाज, मार्शल समाज के हौसले को कहीं से भी कम नहीं कर सकते। हम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं कम कर सकते, ये तो हमें मालूम है। जेल थाना लगा रहेगा, जेल थाना नहीं जाएंगे तो हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे? बिल्कुल ले जाइए। गोसाईगंज ने ही हमें नेता बनाया, हमारे समाज का आज जितना लोग हमारे साथ है, ये देन है आपकी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप गोसाईगंज थाने का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक मैं शायद कभी नहीं पहुँच सकता था। आज हर गली मोहल्ले, मोहनलालगंज में हर जगह चर्चा होती है कि योगेश पासी एक लड़का आ गया है जो हमारे समाज की बात करने वाला हो गया। योगेश पासी वो निडर लड़का आ गया जो ग्राउंड लेवल पे जाके उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है जिनकी कभी समाज में तूतियां बोला करती थी, उन लोगों के सामने डट के जवाब देता है जो उनके मुंह में भी घी शक्कर जम जाती है जब योगेश पासी बात करता है। और अकेला बात करता है, भले उसके सामने 150 लोग हो, पीछे 150 लोग हो, लेकिन वो ये कहता है कि भाई बात मैं करूंगा, तुम्हारा नेता मैं हूँ। और उस दिन भी वही हुआ, हम अकेले बात कर रहे थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन ठाकुर समाज के युवाओं का जिन्होंने ये बात मानी थी उस दिन कि हाँ भाई पासी तिरहा हटा लीजिए, महाराजा लाखन पासी हमारे भी हैं, आपके भी हैं। लेकिन जो जटिल मानसिकता जिनकी दिमाग में घुसा पड़ा है कि नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ सामंतवादी लोग जो समझते हैं कि देश की आज़ादी से लेके मुगलों से युद्ध से लेकर और आज तक की शासन सत्ता बस हमारे हाथ में होनी चाहिए और कोई भी इन शासन सत्ता को ना पा सके, उसके
जाति में एकता ना आ जाए, SC ST बैकवर्ड मार्शल समाज एक ना हो जाए तो हमारी प्रधानी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी जिला पंचायती खतरे में पड़ जाएगी। हम गुलाम विधायक सांसद नहीं दे पाएंगे। अगर ये योगेश पासी लड़का इसी तरह हजारों की भीड़ लेकर चलने लगा तो हमारी चलेगी नहीं। और ये मैं कह रहा हूँ, ये डर आपके अंदर है तो मैं इस डर की प्रशंसा करता हूँ। इस डर को अपने अंदर लगाइए, ये बहुत अच्छी बात है और ये डर लगना भी चाहिए। अगर आप पासियों के विरोध में हैं, अगर आप मार्शल समाज के विरोध में हैं तो ये डर आपको लगना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बता दूं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, थाने में जाएंगे फिर बाहर आएंगे, लेकिन समाज को प्रोत्साहित करना, समाज को जागरूक करना, समाज को छोड़ देंगे, ये कभी मत सोचिएगा आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे सुन रहे होंगे बिल्कुल। और जितने एप्लीकेशन देने, जितने IGRS करने, जितना SDM को फ़ोन करना है मेरे खिलाफ में, आप बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है। लेकिन जो मेरा अधिकार है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, जो मैंने पढ़ लिख के मैं आगे बढ़ा हूँ, और मैंने भी सौगंध दिखाई है कि अपने समाज का झंडा फहराना है तो फहराएंगे। आपके पेट में और दिमाग में दर्द हो रही है तो आप जाके अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, वो 3 वोट की बात थी ना, अब हर जगह आपको वही बोर्ड नजर आएंगे, वही बोर्ड नजर आएंगे, तो फिर क्या होगा फिर। इसलिए कह रहा हूँ, हमने कहा था बिल्कुल, जो बड़े चढ़े हैं इनको लगता है कि हम ही राजा हैं। अरे हमारे 67 राजा महाराज पूज्य अवध की धरती पे थे, हमने कभी घमंड नहीं किया इस बात का। हमारे समाज ने, आज हमारा समाज अपने इतिहास को जानने लगा, आज हमारे समाज के युवा, लड़कियां, बुजुर्ग अपने इतिहास के राजा महाराजाओं की जय जयकार करने लगा, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा क्यों? और कहते हो हिंदू एकता। अरे काहे की हिंदू एकता? किस बात की हिंदू एकता? हम ऐसी हिंदू एकता को नहीं मानते, मैं नहीं मानता। मैं योगेश पासी कहता हूँ, मैं ऐसी हिंदू एकता को नहीं मानता जहाँ पे इस तरह का जातिवाद होता हो, जहाँ पे किसी लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी का विरोध होता हो, और वो विरोध कर रहे हैं जो महापुरुषों की गाथा गाया करते हैं। शर्म आती है, आपकी मानसिकता पे शर्म आती है। कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मेरा समाज मेरे साथ है, वो हमेशा रहेगा। उभरते हुए लोग हैं, आज थोड़ी दिक्कत हो रही, कल और आंख में चुभेंगे, कोई बात नहीं, आदत डाल लीजिए साहब, आदत डालना बहुत ज़रूरी है। महाराजा लाखन पासी की जय जयकार के नारे आपको सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक सुनाई देंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी के नारे सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक सुनाई देंगे। और लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी, इसके भी नारे आपको हर जगह सुनाई देंगे। कहाँ कहाँ आप अपने आप को रोकेंगे, कहाँ कहाँ रोकेंगे? अभी तो मैंने इतना समाज संगठित भी नहीं कर पाया हूँ, अब तो मेरे पीछे आपने सुनामी लगा दी है। मेरा समाज खुद मेरे साथ आ रहा है, मेरे जितने प्रधान हैं, जितने BDC हैं, वो मुझे स्वयं फ़ोन कर रहे हैं। मेरे एडवोकेट जितने मेरे समाज के हैं, जिनको मैं नहीं जानता था, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सब मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपके पीछे लग गए हैं तो हम भी आपके पीछे सपोर्ट बन के खड़े हैं, आ जाएं मैदान में, देखते हैं क्या होता है। बस 2-3 दिन का वेट करिए भाई, आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और किसी लोगों को बहुत बड़ी दुखखबरी भी होगी उस बात की। लेकिन मैं अपने समाज को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, निरंतर करता रहूँगा। बस साथियों, आपका सपोर्ट चाहिए। योगेश पासी कम लाइव आ पाता है क्योंकि दिन भर थाने चौकी में समय निकल जाता है मेरा, कई मामलों में किसी का फैसला कराना है, किसी का क्या कराना है, किसी को थाने से दिखाना है, क्या कराना है, तो इसी में पूरा दिन चला जाता है, मैं लाइव नहीं आ पाता। लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ में, वो चीज़ें जानते हैं, और ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है भाई साहब, ठीक है? इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा और पेशेंस रखिए साथियों, जीत हमारी होती है हमेशा और होगी। यही 3 महीना 13 दिन का युद्ध लड़के, यही गांजर युद्ध लड़के पासियों ने इतिहास रचा था, सातन पासी बिजली पासी की जोड़ी ने, और हम कभी नहीं हारे हैं और ना कभी पीछे मुड़ के कभी पीठ दिखाई है। वहाँ बात हो गई, कहा थाने चलिए, हमने कहा चलिए थाने, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका भाई थाने भी जाने को तैयार है, जेल भी जाने को तैयार है, बस समाज का मनोबल नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमें अपने समाज को फिर से दलित शूद्र की कैटेगरी में नहीं लाना है। अब ये गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और मेरा समाज आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत। मैं आपका भाई योगेश पासी। इस लाइव को साथियों शेयर कर दीजिएगा और मेरी आईडी को फॉलो कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय मारसा समाज।